नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोराज एफएनओ में। साथियों, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार का कमाल किया है एक बार समझ लेते हैं। ट्रेड कहाँ बन रही थी वो समझेंगे, एंट्री कहाँ करनी थी, एग्जिट कहाँ करना था, और कल हमने वीडियो में आपको क्या बताया था, क्या वो हुआ है वो बताएंगे, और फिर कल मार्केट क्या करेगा ये भी समझाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। सबसे पहले देख लो, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे डेली मिल जाते हैं मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले। तो सबसे पहली बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। और जो हम वीडियो में बताते हैं भाई साहब वो एग्जैक्ट होता है, उसमें कोई भी हेर फेर होती नहीं है। अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वीडियो आप खुद देख लेना, क्योंकि मैं वीडियो यहाँ चला के दिखाऊंगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, टाइम खराब होता है, क्या फ़ायदा है। कल मैंने आपको क्लियर वीडियो में बोला था, और मैं डेली ही बताता हूँ कि भाई मार्केट कहाँ ओपन होगा, उसके हिसाब से क्या कंडीशन बनेगी। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि मार्केट की कुछ कंडीशंस हैं, उनके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। हमारे जोन हैं, उन जोन के अलावा बाहर हो ही नहीं सकता। मार्केट को, पूरी मार्केट को मैंने आपको बता रखा है कि 9 जोन में डिवाइड कर रखा है। 9 जोन के अलावा मार्केट कहीं ओपन हो ही नहीं सकता। होगा तो 9 जोन में किसी न किसी एक जोन में ओपन होगा। और हर जोन के कुछ नियम बता रखे हैं आपको, सभी के नहीं बताए, एक जोन के बताए हैं, लेकिन हर जोन के कुछ नियम हैं। अगर मान लो मार्केट जोन 1U में ओपन हुआ है तो डेफिनेटली जो उसके नियम है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। और यदि मार्केट जोन 4U में ओपन हुआ है तो डेफिनेटली जैसे मार्केट के जोन 4U के नियम है जो मेरे पास हैं, किसी के पास नहीं मिलेंगे, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये मेरे खुद के नियम है, ऐसे नहीं है कि कहीं भी है। उस नियम के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। कल मैंने आपको क्लियर कहा था कि यदि मार्केट यहाँ जोन 4U में ओपन हो जाता है तो क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, एक लाइन यहाँ होगी, मैं भेजूंगा, ये बात मैंने कल कही है, वीडियो में जाके देखना। उस जोन से, उस लाइन से मार्केट नीचे गिर जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। देखना जाके, लाइन खींच के बताया मैंने, ऐसे यहाँ जाएगा, ऐसे गिरेगा और यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ डिसाइड करेगा किस साइड जाएगा, ये समझाया हुआ है वीडियो में, देखना। अगर मान लो इस जोन में ओपन होता है, यहाँ बताया था कि यहाँ कहीं ओपन हो गया तो मार्केट ऊपर जाएगा इस जोन में, और इससे नीचे आएगा फिर, और फिर वापस अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ऊपर निकल जाएगा। आज भी ऐसे बताया था कि कल जैसा मूव आज भी दे देता अगर ये ऐसा होता तो, बट ऐसा नहीं हुआ। कहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ। आप देखना स्पेसिफिक पॉइंट वहाँ मेंशन किया हुआ है, इस जोन पे ओपन होता है, यहाँ जोन 1U के जस्ट ऊपर ओपन होता है, जस्ट ऊपर जोन 4U होता है। ये जोन 4U और जोन 1U की बाउंड्री पे ओपन हुआ। तो मैंने इसके लिए बोल रखा है भाई, इसको आप बताया था कि यहाँ ओपन हुआ तो ऊपर जाएगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस से टकराएगा, नीचे गिर जाएगा। देख लेना वीडियो में जाके, ऐसा ही हुआ है एग्जैक्टली। और इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं, आप देख लो। तो पहले तो वीडियो देखा करो, पूरा वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। और एक एक कंडीशन को ऐसे नहीं याद रहता है तो नोट कर लिया करो। अगर इस जोन में ओपन हुआ तो मैंने क्या बताया है वो होगा, अगर इस जोन में ओपन हुआ तो मैंने क्या बताया था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम करेगा। तो उसको नोट कर लिया करो, वैसे याद नहीं तो 2-3 बार वीडियो देख लिया करो, वैसे याद हो जाएगा। अब समझ लो कि करना क्या था हमारे को, ये समझ लो आप लोग। तो सिंपल कहानी है, कोई जटिल ट्विस्टेड कहानी नहीं है। मार्केट जैसे यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ये सीधा क्या करता है, डाउन साइड में आता है, सीधा यहाँ से डाउन साइड में आता है। जैसे डाउन साइड में आता है, इस रेजिस्टेंस, ये देखो सपोर्ट हो जाएगा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये जो सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो ये सपोर्ट हो गया। इस सपोर्ट को मार्केट ने आधा ब्रेक कर दिया, लेकिन उधर रिजेक्शन दिखा दिया, उसकी तरफ तो गया ही नहीं। अब वहां से फिर क्या होता है, यहाँ ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाता है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल पे जो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैंने कहा कि भाई छोटा सा, आप यहीं पे बताया था कि छोटा सा डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है, क्लियर है। उसके बाद में छोटा सा टारगेट ये दिया था मैंने, अगर ये टारगेट ब्रेक हो जाए, क्लियर है, ये टारगेट दिया था और ये टारगेट ब्रेक हो जाए तो अगला टारगेट आएगा, जो कि ये टारगेट है, ये टारगेट अगला था, ठीक है। लेकिन मैं समझाऊंगा। जैसे मान लो मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब यहां से लेके यहां तक कोई छोटा सा ऊपर का ट्रेड लेना चाहे तो ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कभी पकड़ा जाएगा, कभी नहीं पकड़ा जाएगा, छूट भी जाएगा। ये ऐसा ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक के। लेकिन ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पास नहीं पहुंचा, यहाँ से बीच में से वापस गिर गया तो गिर गया, क्योंकि इसने नीचे इसकी क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। इसलिए ये नीचे का ही ट्रेड बना तो नीचे की साइड में आ गया। अब आप लोगों की क्या करना था भाई, मार्केट यहां से गिरा है तो क्या करना है, सेल करना है ना। सेल करो, कहां तक, अपने लेवल देखो
जिस लेवल पे मार्केट रुके उस लेवल पे एग्जिट करना है। अब यहां से सीधा गिरा, इस लेवल को तोड़ा, यहां से सीधा गिरा, इस लेवल को भी तोड़ दिया। जब इस लेवल को तोड़ दिया तो अगला लेवल आएगा, ये टूट गया तो अगला आएगा, ये टूट गया तो अगला आएगा। अब देखो क्लियर बात आपको बताऊं, यहां तक के लेवल मैंने आपको बता दिए थे, उसके बाद में ये जो लेवल है ना ये नहीं बताया था। ये लेवल बाद में मैंने ड्रॉ किया है, आप लोगों को शायद नहीं बता रखा। तो मैंने बार बार कहा कि हमारे लेवल मैथमेटिकल डाटा के अकॉर्डिंग निकलते हैं। मार्केट जहां ये बीच के लेवल मार्केट ओपन होने के बाद निकलेंगे, ये मैं बाद में भेजता हूं। बाकी बाहर के लेवल मैं आपको पहले ही भेज देता हूं। और बाहर के लेवलों का मैंने आपको नियम बता रखा है कि एक लेवल के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो आगे आप फर्दर बढ़ाते जाओ। जैसे मान लो ये लेवल ब्रेक हो गया तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, जितनी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उतनी आगे चले जाना, वो वहां आएगा। क्लियर है? ये मैंने भेज दिया, ये मार्केट ओपन होने के बाद निकलता है, ये मैं भेज देता हूँ। ये लगभग इन दोनों के बीच का आ जाता है, कई बार इन दोनों के बीच का आएगा और कई बार इसके और इसके बीच का आएगा। इसलिए मैं ये बाद में भेजता हूँ, नहीं तो पहले ही भेज दूं, लेकिन ये बाद में भेजना पड़ता है क्योंकि मार्केट ओपन कहाँ हुआ उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इसके बीच, इन दोनों के बीच का होगा या फिर इसके ब्लैक लाइन और इन दोनों के बीच का होगा। तो ये आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो ये इन दोनों के बीच का लेवल है, देखो इसके और इसके बीच का लेवल है ये, ठीक है, इन दोनों के 50% का लेवल है ये। तो ये डिसाइड होगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो, उसके बाद में इसके बीच ब्लैक लाइन और इसके बीच का होगा या फिर इस लाइन, सॉरी ये लाइन है इसके बीच का या फिर इसके बीच का होगा, ये बाद में डिसाइड होता है। इसलिए मैं बाद में ही भेजता हूँ मार्केट ओपन होने के बाद में। डाउन साइड का मैंने बता रखा है कि भाई डाउन साइड के लेवल भी कुछ नियम है, फॉर्मूले के हिसाब से निकलते हैं। मार्केट ओपन होता है वहां देखना पड़ता है कहाँ ओपन हुआ, वो डाटा उसमें फीड करना पड़ता है, उसके बाद निकल जाता है। डाउन साइड का ये लेवल निकला था, ये मैंने भेजा था। इसके बाद में आपको ये लेवल है सीधा मिला हुआ है, तो आपको ये ब्रेक हो गया तो यहां तक का ट्रेड प्लान करना था। लेकिन मैंने आपको यहां बताया था कि भाई मार्केट यहां रुकेगा, क्यों रुकेगा, और यहां एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट आएगा, वो मैं भेज दूंगा। लेकिन ये मैं नहीं भेज पाया। फिर भी अगर मैं नहीं भेज पाया तो आपको कैसे निकालना था, मैं बार बार कह चुका हूं भाई हमारे दो सपोर्ट के बीच का लेवल ले लो आप। तो अगर बीच में रुक गया मार्केट, दो सपोर्ट हैं उनके बीच का लेवल पकड़ लो आप। तो इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के बीच का लेवल अगर निकालते तो ये आगे एग्जैक्ट हो गया अपने आप ही आपसे कि कौन सा सपोर्ट। अब और इस पे रुक गया मार्केट, 15 मिनट रुक गया, मतलब सपोर्ट है, नहीं टूटेगा, सीधी सी बात है। फिर सेकंड टाइम में अगर टूट गया तो प्रबल पॉसिबिलिटी है तोड़ देगा। फर्स्ट टाइम में नहीं तोड़ पा रहा है, सेकंड टाइम में दोबारा आ रहा है, तोड़ने के चांसेस पूरे हैं। बट नहीं तोड़ा इट मीन्स अब नहीं टूटेगा, ये निश्चित है। बार बार कहा मैंने, ये बात मैंने बार बार कही है आप लोगों को, ठीक है। अभी एक बात बताऊं, कुछ लोग मेरे साथी लोग हैं जो कि बता रहे थे कि भाई किसी ग्रुप के अंदर यहाँ पे लास्ट टाइम के बोला सर कि कोई ग्रुप है उसके अंदर पुट की ट्रेड बता रहे हैं। मैंने भाई बोल दिया क्लियर, मार्केट में डाटा बुलिश है, हमारा सपोर्ट सेकंड टाइम नहीं टूटा तो नहीं टूटा, थर्ड टाइम भी नहीं टूटेगा, इस टाइम भी नहीं टूटेगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा तो लास्ट में आपको देखना होगा, ये वाला देखो, एक मिनट इसको देखो, ये यहां से देखो 14-15 रुपए से कहाँ गई है, 100 रुपए पे गई है ये लास्ट वाली ट्रेड कॉल की, ठीक है। इसलिए ये पावर होती है डाटा की, ठीक है। आप समझो इन लेवल की इंपॉर्टेंस समझो, और जो मैं चीजें बताता हूं उनको समझो। बाकी सब कुछ फेक चल रहा है मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ऐसी मिलेगी नहीं जो पूरी की पूरी मैथमेटिकल डाटा के ऊपर बेस्ड है। मैं यहाँ कोई साइकोलॉजी नहीं बताता हूँ, ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बताता हूँ, ना कोई प्राइस एक्शन बताता हूँ, ना कोई ट्रेंड लाइन बताता हूँ, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं बताता। मैं तो सिर्फ डाटा बताता हूँ कि ये डाटा यहाँ पे बुलिश है, ये डाटा यहाँ पे बेयरिश है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ये चीजें बताता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई न्यूज देखने की जरूरत है, ना कुछ और देखने की, सिर्फ आपको डाटा देखना है। और आप एक सिंपल सी बात ये भी सोच के चलो ना भाई, मार्केट को चला कौन रहा है, चल कैसे रहा मार्केट है। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी कैसे चल रहा है, कंपोनेंट से चल रहा है। आप देखोगे आईवी के चक्कर में पड़े रहोगे, आप गामा के थिट्टा के इनके चक्कर में पड़े रहोगे, कुछ नहीं आना जाना उनमें, ओवरऑल लॉस ही होगा। मार्केट में डाटा है किसका, कंपोनेंट का, कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, कोटेक है, पीएनबी है, इन सबको देखो ना कि इन सब के अंदर कितना डाटा है, इसमें कितने बायर हैं, किसमें कितने सेलर हैं, ये देखना होगा। और वही आपके काम आएंगे, वो देखना आता है तो आप मार्केट में काम कर पाएंगे, टिक पाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपका। क्लियर है? तो आप इस प्रकार से आज की ट्रेड बनी है, और जो कुछ भी है वो सारा मैं समझा देता हूं आप लोगों को। तो ये ट्रेड बार बार जहां भी बनी है वो सब मैंने बार बार बताई है, हर जगह मैंने बताई है। यहाँ पे मैंने जब ये नहीं ब्रेक हुआ तो मैंने ये भी कहा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ ये सपोर्ट था, पहले टूट गया, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा भाई,
ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो फर्स्ट टाइम यहां इसने ट्राई किया, सेकंड टाइम इसने ब्रेक कर दिया, सेकंड टाइम इसने ब्रेक कर दिया, सेकंड टाइम पॉसिबिलिटी बोलता हूं मैं बार बार कि भाई पूरी होती है कि ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो गया ऊपर, फिर ये रेजिस्टेंस आ गया दोबारा, इस पे मार्केट रुक गया और क्लोजिंग का टाइम आ गया, यहां तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। क्लियर है, ये इस प्रकार की ट्रेड बनेंगे। और बाकी अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आइए लाइव चैट में, बाकी जो भी कुछ होता है मैं समझाते रहता हूं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सीखने की इच्छा हो, आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, आप तुरंत कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, वहां आपको सारी असिस्टेंस मिल जाती है। सिखाने के लिए तो हम आतुर हैं, कोई सीखने वाला होना चाहिए बस, ठीक है, सीखने वाला होना चाहिए, सिखाने के लिए हम आतुर हैं। अब आगे हम जो बात करेंगे वो होगी कि भाई कल मार्केट क्या करेगा। ये आज की हो गई, अच्छी खासी ट्रेड बनी है, कहीं कोई समस्या नहीं हुई हमारे को। अब हम कल की बात करेंगे, कल मार्केट क्या करेगा। तो कल के इंपॉर्टेंट लेवल ये हैं, नोट कर लो और अच्छे से समझ लो, करेगा क्या ये भी अच्छे से समझ लो, मैं बता दूंगा अभी। ये आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इनके स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं तो ले लो, नोट करने तो नोट कर लो, कैसे भी समझना समझ लो। अब मार्केट के बारे में सुन लो। सबसे पहले तो आप लोग मेरे वीडियो उठा के देखना, पास्ट के सारी वीडियो उठा के देखना, सभी के अंदर में लगभग हर वीडियो में मैंने ये कहा कि कल मार्केट कहाँ ओपन होगा। डाटा की पावर दिखाऊंगा मैं आपको, आप वीडियो देखना, ऐसे क्रॉस चेक करोगे तब भी पता चलेगा। हर दिन का वीडियो देखना और उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है ये देखना, कि अगर मैंने किसी वीडियो में ये कहा कि गैप डाउन ओपन होगा तो उस दिन देखना कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था क्या। अगर मैंने ये कहा कि गैप अप ओपन होगा तो उस दिन ये देखना कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था क्या। गैप डाउन गैप अप जो जिस दिन बताया है उस दिन मार्केट वैसा ही ओपन होता है। कल मैंने क्या कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, वीडियो देखना। परसों मैंने क्या कहा था, मार्केट गैप अप ओपन होगा। उससे पहले दिन मैंने क्या कहा था, देख लेना आप, सारे हर दिन की मुझे याद नहीं रहती, लेकिन जो मैंने कहा वही हुआ है। अगर मैंने गैप अप बोला तो गैप अप ओपन हुआ है, और मैंने गैप डाउन ओपन के लिए बोला तो गैप डाउन ओपन हुआ है। दूसरा एक बात और सुन लो, अगर मैंने ये कहा किसी दिन की मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो हो सकता है उस दिन थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाए तो तुरंत गिर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। अगर मैंने ये कहा कि मार्केट गैप अप ओपन होगा और हो सकता है उस दिन फ्लैट ओपनिंग दे दे तो तुरंत वापस ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि मैं डाटा देख के बताता हूं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, साइकोलॉजी देख के नहीं बताता कि यहां साइकोलॉजी हर्ट हो जाएगी। डाटा में पावर होती है, बस फर्क इतना पड़ता है कि मार्केट क्लोज होने के बाद में वो डाटा इफेक्टिव होता है या मार्केट ओपन होने के बाद में, समझ गए। तो डाटा बहुत स्ट्रांग होता है। यहां मैंने बताया था कल स्पष्ट रूप से कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, 150 कैसे कुछ पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद में यह भी कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो सीधा गिर जाएगा, गैप डाउन ओपन होगा यहां कहीं ओपन होगा तो ऊपर आएगा, एक बार फिर गिरेगा। ये मैंने कल बोल रखा है वीडियो में। अब आप कल की बात सुन लो, मार्केट ओपन कहां होगा ये सुन लो। पहले तो मार्केट के पूरे चांस हैं कि यहां ओपन हो जाए, ये जोन 1U है, जोन 1U है, इसमें ओपन हो जाए। जोन 1U ओपन मतलब गैप अप ओपन हो जाए, मार्केट के गैप अप ओपन होने की चांस है, ठीक है। अब गैप अप ओपन होगा तो फिर करेगा क्या ये सुन लो। मार्केट अगर इस जोन 1U में ओपन होता है तो पहले क्या करेगा, सीधा का सीधा यहां से डाउन साइड आएगा और यहां एक सपोर्ट होगा, मैं भेजूंगा वो सपोर्ट ओपन होने के बाद में, ठीक है। वहां सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके इस जोन को ब्रेक करता है, इस जोन को ब्रेक करता है और 44,820 का लेवल है ये लगभग, इस जोन 1U को ब्रेक करता है तो सीधा 45,015 पे आएगा। ये लेवल आपका कल टच कर देगा अगर ये जोन ब्रेक करता है तो। क्लियर है ये। अब इस लेवल को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा ये बाद में डिसाइड होगा, तोड़ता है तो फिर ऊपर वाला ये लेवल आएगा, नहीं तोड़ता है तो मार्केट रुक सकता है कल। बाकी ये बता दूं मैं आपको, अगर इसमें ओपन हुआ तो डाउन साइड आया आके फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। अगर मान लो कई बार हो जाता है ऐसा, यहां पे आ गया, नीचे आया मार्केट, यहां से नीचे ऐसे आया और यहां रुक गए, काफी देर रुकने के बाद इसको तोड़ दिया तो फिर मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे होगा, कल डाउन साइड में नहीं आएगा, ज्यादा डाउन साइड नहीं आएगा, ऊपर नीचे ही होगा, ठीक है। ये बात हो गई गैप अप ओपन होने की पॉसिबिलिटी की। अगर मान लो इससे ऊपर गैप अप ओपन हो जाए, इस जोन में जोन 4U है, ये जो जोन है ये जोन 4U है, इसमें ओपन हो जाए तो क्या होगा वो सुन लो। अगर जोन 4U में ओपन हो गया मार्केट तो क्या करेगा, सीधा ओपन होते मार्केट ऊपर इस लेवल को टच करेगा, इस लेवल को टच करके यहां मानेगा रेजिस्टेंस और फिर मार्केट गिरेगा यहां तक, इस जोन तक, फिर यहां करेगा होल्ड करने के बाद फिर ऊपर की तरफ निकलने की ही कोशिश करेगा, नहीं तो होल्ड करके जाएगा कल, ठीक है। ये मोमेंट आपको दिखा देगा लेकिन
क्लियर है। और बहुत ज्यादा गैप अप ओपन इससे 45,000 से ऊपर हो जाए ये पॉसिबिलिटी कम है, बाकी गैप अप ओपन में कितना भी हो सकता है कोई कह नहीं सकते, लेकिन कम पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और ये बात अभी वीडियो बन रहा है 16:18 मतलब 4:15 बजे बन रहा है, और ये बात मुझे पहले पता लगती है, ऐसा नहीं है 4:15 बजे 3:30 बजे बाद में, 3:15 बजे बता देता हूँ मैं, 3:15 पे बता दूंगा कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा। और आप भी बता देंगे, अगर आप सीख लेंगे तो आप भी बता देंगे। डाटा देखना अगर आपको आ गया तो आप लोग भी बता देंगे। अगर सीखना है तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ये थोड़ी सिखाऊंगा आपको, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, अनफॉर्चुनेटली गैप डाउन ओपन हो जाए, तो क्या करना है। गैप डाउन ओपन होने का मतलब ये है फ्लैट ओपनिंग दे सकता है, गैप डाउन की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी बता दूंगा मैं। पहले फ्लैट ओपनिंग की देख लो कि मान लो इस जोन में ओपन हो गया, ये जोन 2 होता है, ये वाला जोन 2 है। अगर जोन 2 में ओपन हो गया तो क्या करेगा, जोन 2 में ओपन हुआ तो मार्केट ये करेगा कि पहले ऊपर फिर नीचे और फिर एक साइड में जाएगा, किस साइड जाएगा डिसाइड करेगा। जोन 2 में ओपन हुआ तो दोनों साइड का पहला मूवमेंट होगा, पहले नीचे आ गया तो फिर ऊपर, फिर डिसाइड करेगा किस साइड जाना होगा। जोन 2 में ओपन हुआ तो दोनों साइड जाएगा। अब गैप डाउन ओपन का मतलब जोन 1D में ओपन हो जाए, इसमें ओपन हो जाए तो क्या करेगा। अगर इसमें ओपन हो गया तो मार्केट क्या करेगा, सुन लो, इसमें ओपन हुआ तो मार्केट तुरंत ऊपर, और फिर यहाँ फिर वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट और फिर ऊपर, यहाँ फिर दोबारा मार्केट में ऊपर आने के चांस है। ये जोन ब्रेक होता है तो नीचे जाएगा, नहीं तो ये जोन ब्रेक नहीं होता है तो नीचे जाने के चांसेस नहीं है, ना के बराबर चांस है नीचे जाने के, ठीक है। ये संभावनाएं हो गई कल के मार्केट ओपन होने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इतनी पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा नहीं। ये लास्ट वाली पॉसिबिलिटी भी कमी हो, ऊपर जो बताइए वही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नहीं किया तो कर लो, और थोड़ा शेयर कर दो, चैनल को शेयर कर दोगे, अच्छा खासा कंटेंट मैं दे दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। और इतना अच्छे से सिखा दूंगा कि आपको शायद यूट्यूब पे कहीं सीखने को मिलेगा नहीं, इतनी शानदार एक्यूरेसी के साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो लेवल भेजता हूँ एक्यूरेट लेवल होते हैं, फिक्स लेवल होते हैं, ऐसे नहीं होते कि भाई 15-20 पॉइंट 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे मान लो, ऐसे नहीं मानते हम। 50-60 ऊपर पॉइंट मानने का मतलब ही नहीं है हमारे लेवल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कितना आप लोग सपोर्ट करते हो। धन्यवाद।